Hi everyone, welcome to Adhan Institute. Myself Tushar Dandoskar, and today we learn custom data validation part number 2. So now what is our question over here? You can see your accepted text beginning with A letter. So हमें इधर जो भी टेक्स्ट एक्सेप्ट होगा वो बिगिनिंग ऑफ ए लेटर से एक्सेप्ट होना चाहिए. तो उसके लिए फॉर्मूला क्या अप्लाई करना पड़ेगा. तो ये मैंने ऊपर में हर एक फॉर्मूला डिफाइन किया कि आपको क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है. ओके, सो फॉर दैट वी कैन यूज हियर लेफ्ट नाम का अपने पास एक फंक्शन अवेलेबिलिटी है, फंक्शन अवेलेबल है. सो वी कैन यूज दैट फंक्शन इक्वल लेफ्ट ओपन द ब्रैकेट एंड फॉलो द सिंटैक्स. अभी मैं शीट के अंदर आपको इधर अप्लाई करके क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये सिंटैक्स जो है ये डेटा वैलिडेशन के अंदर शो अप नहीं होता है. सो आपको ऑलवेज सिंटैक्स के थ्रू फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है. सो व्हाट इज माय सिंटैक्स? क्लिक ऑन टेक्स्ट, टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, कॉमा एंड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स. सो वी डिफाइन हियर 1, क्लोज द ब्रैकेट. सो यू गेट एज पर लेफ्ट हैंड साइड का एक सिंगल कैरेक्टर आ रहा है, दैट इज कॉल्ड ए कैरेक्टर आ रहा है, राइट. So what is my condition? We want to like accepted the data, it should be started with a letter, right? So equal to a, if is equal to a रहेगा तो that is called true, otherwise क्या होगा? false. So a आप small में लिखो, caps lock में लिखो, it is not a case sensitive part नहीं है इसके अंदर. तो जिधर a से start नहीं हुआ है, जैसे अगर मैंने इधर लिखा राज, अभी ऑलरेडी मैंने रिस्ट्रिक्शन डिफाइन किया, इसके लिए वो एक्सेप्ट नहीं हो रहा है. तो अभी यही फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है सेम डेटा वैलिडेशन के अंदर. जो ऑलरेडी रिस्ट्रिक्शन दिया था वो फॉर्मूला में निकाल देता हूँ. सो गो टू द डेटा वैलिडेशन एंड क्लियर ऑल. ओके, नाउ वी वांट टू अप्लाई द फॉर्मूला. सिलेक्ट द रेंज, गो टू द डेटा वैलिडेशन, सिलेक्ट हियर कस्टम ऑप्शन इक्वल left लेफ्ट ओपन द ब्रैकेट. नाउ एज पर सिंटैक्स वाइज, सिंटैक्स बोले क्या बोलता है? टेक्स्ट. तो कौन सा टेक्स्ट लेना है? ये. और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आपको कितने चाहिए? सो वी रिक्वायर्ड हियर 1 इक्वल टू ए. नाउ क्लिक ऑन ओके. सो अगर आप देखेंगे, अगर मैंने इधर डिफाइन किया राज, रोहित, बट ए से मैंने लिखा इधर आलोक, सो एक्सेप्टेबल है. अमर, अजय, ए से बिलोंग जो भी है लेटर्स वो एक्सेप्ट करेगा. बट इफ आई स्टार्टेड हियर टी से मैंने लिखा टीना, तो दैट इज नॉट एक्सेप्टेड बिकॉज ऑफ रिस्ट्रिक्शन. हमने रिस्ट्रिक्शन दिए हैं, एंड फॉर दैट वी कैन यूज लेफ्ट ऑप्शन. ओके, नाउ माई नेक्स्ट एग्जाम्पल इज वॉट. इन नेक्स्ट एग्जाम्पल गिवन दैट यू बिगिनिंग विद ए एंड टेक्स्ट लेंथ 5 कैरेक्टर्स. बिगिनिंग ए से होना चाहिए और लेंथ कितना होना चाहिए? 5 कैरेक्टर्स होना चाहिए लेंथ. ओके, हियर यू कैन यूज, देर आर 2 फॉर्मूलाज यू कैन यूज. सो फर्स्ट एक काउंट इफ यूज करके देखते हैं. आई थिंक सो जो आपने फर्स्ट वीडियो कुछ देखे रहेंगे, तो उस वीडियो के अंदर आपको मैंने वाइल्ड कार्ड बताए थे. सो देर आर 2 टाइप ऑफ वाइल्ड कार्ड. वन इज कॉल्ड क्वेश्चन मार्क एंड सेकेंड इज कॉल्ड एस्ट्रिक. One question mark represented 1 character, 1 asterisk represented many characters. So according to our condition wise, we want to find out, we want to apply the restriction beginning with A and text length 5 characters. So for that we can use here count if, open the bracket, select the range. See again I told you कि लाइक ये जो सिंटैक्स जो होता है, सिंटैक्स इट इज़ नॉट अवेलेबल इन डेटा वैलिडेशन. जब भी डेटा वैलिडेशन की तरफ आप जब भी फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, सो दैट टाइम सिंटैक्स इज़ नॉट अवेलेबल. सो इसके लिए आपको मैं सामने इधर दिखा रहा हूँ सिंटैक्स, जिसके थ्रू आपको समझ में आएगा. तो सिलेक्ट द रेंज, अप्लाई दी F4 फॉर $, कॉमा व्हाट इज़ माई क्राइटेरिया. सो ये जो स्टार्टिंग का जो सेल है, फर्स्ट सेल जो आपको दिखाई दे रहा है, मतलब इसमें जितने भी हम लोग टाइप करने वाले हैं वैल्यू, इट शुड बी स्टार्टेड विद ए एंड वी रिक्वायर्ड हियर 5 कैरेक्टर्स का लेंथ अप्लाई करना है. सो क्राइटेरिया डबल इनवर्ट कॉमा ओपन, स्टार्टेड विद ए एंड here we apply the number of a question mark. So we apply a number of a question mark, that is called 4 question mark, and double inverted comma close, and now we here close the bracket, enter. So you get answer that is called 4, and now you want to drag, so इसको drag कर दिया. If I write down here Ajay, it is not accepted. Why? Because number of a character is a 4, right?
If I write down here Ajay, so it is accepted. Why? Because number of a character is a 5 and starting with the A. If I write down here again S, extra S, so that is not accepted because it is greater than of a 5 characters. मतलब लेंथ 5 से ज़्यादा हो गया, 6 कैरेक्टर्स की हो गई है. ओके, सो ये रिस्ट्रिक्शन हमने ऑलरेडी डिफाइन किए थे फॉर्मूला में, वो निकालने के लिए गो टू द डेटा वैलिडेशन एंड क्लियर ऑल एंड ओके. सो इफ आई राइट डाउन हियर कुछ भी लिखा मैंने अभी इधर तो वो एक्सेप्ट करेगा क्योंकि मैंने रिस्ट्रिक्शन निकाल दी है. अभी रिस्ट्रिक्शन अप्लाई करने के लिए फिर से इस रेंज को सिलेक्शन करना है आपको. गो टू द डेटा के अंदर जाके सेटिंग में अलाउ के अंदर सिलेक्ट हियर कस्टम, अप्लाई दी फॉर्मूला इक्वल count if, open the bracket, as per syntax wise, firstly you want to select the range, पूरा एंटायर रेंज लेना चाहते हो तो भी ले सकते हो, अदरवाइज क्लिक ऑन सिंगल सेल के ऊपर भी क्लिक करोगे तो भी चलेगा. वी वांट टू लाइक कंपेयर करना है अपने को. ये जो सेल है ये सेल स्टार्टिंग विथ ए होना चाहिए और इसमें 5 कैरेक्टर्स होने चाहिए. तो ए को कंसिडर करके वी कैन अप्लाई हियर 4 क्वेश्चन मार्क. ओके, so we apply our criteria starting with A and we required a total 5 characters, 5 letters of a word. So we apply here 4 question mark, double and comma close the bracket. Okay, and we say that equal to क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए. It should be equal to 1 होना चाहिए, या equal to 1 भी अगर हमने डिफाइन नहीं किया, हमने नॉर्मल ऐसे लॉजिक डिफाइन किया and we say that equal. Okay, now if I started here with Ram, that is not accepted, but started with Amit, so it is accepted. Ajay. Okay, so A से स्टार्टिंग है बट कैरेक्टर्स उनको 5 रिक्वायर्ड है, वो 5 कैरेक्टर्स के हिसाब से क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा. ओके, आलोक. अभी इस आलोक के अंदर वी हैव लाइक 4 लेटर्स ओनली, आलोक्स, तो एक्सेप्ट कर लेगा वो. ओके, सो देर आर 2 एग्जाम्पल हमने देखे इसके अंदर. फर्स्ट एग्जाम्पल था कि स्टार्टिंग बिगिनिंग विद ए लेटर से ही वर्ड एक्सेप्ट होना चाहिए, एंड सेकेंड था दैट इज कॉल्ड बिगिनिंग इज विद ए एंड टेक्स्ट लेंथ इट शुड बी इक्वल ऑफ 5 कैरेक्टर्स होने चाहिए. ओके, सो होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा, तो आप उसको लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.